CKD, किडनी फेल्यूर, ARF, नेफ्राइटिस और मूत्रपिंड की सभी व्याधियों में आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा से बहुत ही सहजता से शुरुआती दौर में उपशय मिलता है। हमने देखा है कि पेशेंट जो है वो बहुत सारी मेडिसिन्स लेके किसी दूसरी एक समस्या के लिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे रहता है और उसके बाद जैसे कि किसी पेन किलर का यूज़ करना, एसिडिटी की मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेना, स्टीरॉइड्स पे बहुत ज़्यादा रहना, इसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ की जाती हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या कंसल्टेशन, और उसके बाद जो है वो किडनी में धीरे धीरे डिपोजिशन होता है टॉक्सिन्स का। उस टॉक्सिन्स की वजह से क्रिएटिनिन लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और धीरे धीरे किडनी की समस्या बढ़ती जाती है। इसमें जो एक समस्या होती है वो किडनी की साइज़ कम होना। इसमें आयुर्वेद चिकित्सा में किडनी की साइज़ बढ़ाने के हिसाब से या बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप के किडनी फेल्यूर्स हैं उसमें आयुर्वेद में रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा कम टाइम में पंचकर्म से, बस्ती से और बाकी प्रोसेस जो पंचकर्म के अंदर आती है उससे विदिन 24 घंटे 72 घंटे में भी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। एक्यूट कंडीशन में अगर किसी मेडिसिन या फिर किसी एडवर्स ड्रग की रिएक्शन की वजह से या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन की वजह से अगर किडनी फेल्यूर है तो उस कंडीशन में भी आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है। इमरजेंसी लेवल पर भी हम काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिसमें पेशेंट ड्राउजी है या फिर पेशेंट डायलिसिस को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा से बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट आते हैं और पेशेंट ठीक होता है। ऐसे पेशेंट में जो ट्रीटमेंट दी जाती है उस पेशेंट की हिस्ट्री के अनुसार या उस पेशेंट की जो भी लॉन्ग टर्म मेडिसिन वाली हिस्ट्री है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस उसकी लाइफ में हुए हैं, उस को मद्देनज़र देख के, उस हेतु को पकड़ के फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। और ऐसे पेशेंट में इंटरनल मेडिसिन और पंचकर्म जो है वो देखकर उसे विदिन 7 डेज़ में कितना क्रिएटिनिन लेवल कम होता है उस हिसाब से आगे की मेडिसिन दी जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे पेशेंट ने इसका लाभ उठाकर अपनी किडनी फेल्योर की ट्रीटमेंट पांचभौतिक आयुर्वेद में की है। उसका उपयोग बहुत सारे पेशेंट ले रहे हैं और आप भी इस तरीके के पेशेंट तक ये सब चीज़ें पहुंचा सकते हैं जिससे डायलिसिस से बचा जा सकता है या डायलिसिस को एक नया ऑप्शन दिया जा सकता है या पंचकर्म से डायलिसिस के लेवल इतना ही क्रिएटिनिन कम हो सकता है ये लोगों तक पहुंच जाए और उससे बहुत सारे पेशेंट का खर्चा या फिर मॉडर्न साइंस पर होने वाला जो भी अतिरिक्त पेशेंट का भार है वो कम हो जाता है। तो उसमें किडनी फेल्योर के पेशेंट में राहत मिलती है। तो आप इस
तरीके से आयुर्वेद ट्रीटमेंट से और पंचकर्म से अपनी किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट या फिर किसी भी मूत्रपिंड विकार की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।